हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए विषय को लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल के बारे में। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। दो शब्द आप सुनते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन यानी कि अनुस्थिति ज्ञान। अनुस्थिति ज्ञान है क्या और उसके सिद्धांत क्या हैं, इसी विषय को आज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फायदा उठाएंगे। अनुस्थिति ज्ञान असल में क्या है? अनुस्थिति ज्ञान होता है एक व्यक्ति शेष इंद्रियों का उपयोग अपनी स्थिति को वातावरण में स्थापित करते हुए आसपास की महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करके तथा उन वस्तुओं का आपस में संबंध स्थापित करने की क्षमता अगर विकसित कर लेता है तो इसे अनुस्थिति ज्ञान कहते हैं। यहां मैंने कहा एक व्यक्ति यानी कि दृष्टि दिव्यांगजन शेष इंद्रियों का उपयोग, यानी कि जो आपके दृष्टि बाधिता के कारण जो दृष्टि नहीं रही, इसके अलावा जो शेष इंद्रियां हैं, सुनने की शक्ति, टच करने की शक्ति, स्मेल की शक्ति, टेस्ट की शक्ति, या अपने शरीर के बैलेंस किनेस्थेटिक जो ज्ञान होता है उसकी शक्ति का प्रयोग अपनी स्थिति को, यानी कि मैं कहाँ हूं आसपास के वातावरण में, उसको स्थापित करते हुए तथा आसपास की जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए और उस व्यक्ति का, यानी कि उस दृष्टि बाधित व्यक्ति का उन वस्तुओं का आपस में संबंध क्या है, कितने कितने दूरी पर वह वस्तुएं हैं, ये या उन महत्वपूर्ण वस्तुओं का भी आपस में क्या रिश्ता है। यानी कि आप एक कमरे में बैठे हैं तो खिड़की और दरवाजे आपसे कितनी दूरी पर हैं, एक खिड़की एक दूसरे दरवाजे से कितने दूरी पर हैं, आपके आसपास कोई फर्नीचर है, कोई बेड है, आपके आसपास कोई दरवाजा है, वो आपसे कितने दूरी पर है, कौन से दिशा पर है, इन सब की जानकारी प्राप्त करते हुए शेष इंद्रियों की मदद से एक व्यक्ति यानी कि दृष्टि दिव्यांगजन अपनी स्थिति को उस पर्टिकुलर वातावरण में स्थापित करता है। इसी कला को अनुस्थिति ज्ञान कहते हैं। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं। इसमें दो तीन चीजें आती हैं। आप ये काम करते कैसे हैं, इसके तीन सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपने आप से पूछते हैं मैं कहां हूं, यानी कि मैं इस समय कहां हूं। जो आप अपनी स्थिति का आकलन करते हैं, यानी कि आप पता लगाते हैं अवधारणा के द्वारा, अनुमान के द्वारा कि आप इस समय कहाँ हैं। इसके लिए आप मदद लेते हैं अपने शेष इंद्रियों की कि यार ये बंद कमरा है या खुला है या धूप है या मेरे ऊपर पेड़ है या मैं बाजार में हूं। इस तरीके से आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप किसी साइटेड गाइड के साथ चल रहे हैं, किसी गाइड के साथ चल रहे हैं। गाइड कहता है आप थोड़ी देर यहाँ खड़े खड़े रहिए, मैं होके आता हूँ। वो आपको कहीं खड़ा कर देता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप वहां पर आइडिया लगाते हैं यार ये मुझे छोड़ के कहाँ गया है, मैं कहाँ हूं इस समय। तो आप सुनने की कोशिश करते हैं, आप समझने की चीजों को कोशिश करते हैं। यानी कि आप ये पहला जो प्रश्न है मैं कहाँ हूं, इसका उत्तर दे रहे होते हैं। आप कैसे दे रहे होते हैं? आप सुन करके जो आवाजें, आपके ध्वनियां आ रही हैं कानों पे, आप के स्किन में धूप आ रही है या छांव आ रही है, या आपके अगल बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है, या आपके आसपास कोई नहीं है, ये चिड़ियों की आवाज आ रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूं। दूसरा है प्रश्न जो आप अपने आप से पूछते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मेरा लक्ष्य क्या है, यानी कि मुझे जाना कहाँ है। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं
और आप को समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं हूँ कहाँ पर। ये मेरे पैरों के नीचे जो सड़क है ये कच्ची है, पक्की है, ये उतराई में जा रहा है या चढ़ाई में जा रहा है, इसके अगल बगल से कोई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, कोई गाड़ी गुजर रही है। तो आप अपने आप को आइडिया लगाते हैं तथा ये अपने आप से प्रश्न पूछते हैं मुझे जाना कहाँ है। इस समय मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, सीधा चलता रहूं या आगे बढ़ता रहूं। तो आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आपके आसपास से जो सूचनाएं आ रही हैं उसको आप इकट्ठा करते हैं, फिर आप एनालिसिस करते हैं कि ये जो सूचनाएं मुझे मिल रही हैं कानों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या स्मेल के द्वारा, या ये जो रोड है ये पक्का रोड है, तो आप एक समझ लीजिए विश्लेषण करते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, और फिर आप प्लानिंग करते हैं। फिर आप याद करते हैं कि ये वातावरण में मैं पहले भी जा चुका हूँ, या इस वातावरण में मैं चलता रहूं, मान लीजिए रोड के किनारे किनारे 2 पॉइंट टच टेक्निक के माध्यम से, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जा सकते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। तो आप आइडिया लगाते हैं कि मेरा लक्ष्य कहाँ है। इसी तरीके से आप फिर प्लानिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि मैं उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं, कौन सा आसान रास्ता होगा, कौन सा छोटे से छोटा रास्ता होगा जिससे कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। इसके लिए आप जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं उसका आप पूरी प्रक्रिया को निभाते हैं, यानी कि अवधारणा को लेते हैं, परसेप्शन को, यानी कि आपके आसपास के जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं उसको आप इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दूर से कोई आवाज आ रही है और आपको मालूम चल रहा है कि ये आवाज किसी बच्चे की है, किसी हॉस्टल से आने वाली आवाज है या स्कूल से आने वाली आवाज है, तो आप आइडिया लगाते हैं ठीक है मुझे तो उसी तरफ ही जाना था। इस तरीके से आपने सिलेक्ट किया, फिर आप प्लानिंग करते हैं कि मैं रोड के किनारे किनारे चलूं, फिर आप या किसी साइटेड गाइड की मदद से चलूं या छड़ी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए चलूं। फिर आप जब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें चलने की कोशिश करते हैं, तो एग्जीक्यूशन हुआ। तो आप इस प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो ये आपके 3 प्रश्न हुए जो कि 3 सिद्धांत हैं ओरिएंटेशन के, अनुस्थिति ज्ञान के। इस तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इस पे अमल करेंगे। थैंक यू। मैं इसी प्रकार के आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो परसेप्शन, एनालिसिस, सिलेक्शन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, इसको भी मैं एक दिन विशेष प्रोग्राम बना करके लाऊंगा। मुझे आशा है आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।